हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन को समझने और याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, उसके आंसर को याद भी कराऊँगा। चलिए तो टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। डिड हो गई हेल्प। एक बार जो फ्रेंच की जो फीलिंग थी ना, और जो फीलिंग थी वो किसके प्रति थी, तो लिखा है अबाउट मतलब के प्रति। किसके प्रति? एमएमएल मतलब टीचर के प्रति। और स्कूल के जो प्रति जो उसकी भावनाएं थी ना वो क्या हो जाती हैं? चेंज मतलब बदल जाती हैं। तो हमको बताना है हाउ मतलब कैसे बदल गई। चलिए आंसर को समझ लेते। तो आंसर में लिखा है फ्रेंच वाज शॉक्ड। फ्रेंच क्या हो गया था? शॉक्ड हो गया था। कब शॉक्ड हो गया था? तो कह रहे हैं व्हेन मतलब जब जो एमएमएल ने क्या किया था? टोल्ड मतलब बताया। किसको बताया था? स्टूडेंट को बताया था। और किसके बारे में बताया? तो लिखा है अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में। और कौन से ऑर्डर के बारे में? तो लिखा है फ्रॉम मतलब से। कहाँ से आया था? जो बर्लिन से आदेश आया था उस ऑर्डर के बारे में बताया था। और क्या बताया था? उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था? दैट मतलब कि इट वाज मतलब यह था। क्या था? देयर मतलब उन बच्चों का लास्ट फ्रेंच लेसन। ये बच्चों का क्या होगा? अंतिम पाठ होगा फ्रेंच भाषा में। ये उन्होंने एमएमएल ने क्लास के अंदर बच्चों को बताया। तो फ्रेंच क्या हो जाता है? शॉक्ड हो जाता है। मतलब फीलिंग कब बदलती है? जब व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तभी उसकी फीलिंग बदलती है। तो फ्रेंच के साथ भी कोई घटना घट गई थी, वही घटना का वर्णन किया जा रहा है, तभी तो उसकी वो फीलिंग बदलेंगी भाई। तो इसलिए लिखा है फ्रेंच क्या हो गया था? बाज शॉक्ड हो गया था। कब हो गया था? बैड मतलब जब एमएमएल ने क्या किया? टोल्ड मतलब बताया। किसको बताया था? स्टूडेंट को बताया था। किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में। ऑर्डर के बारे में। कौन से ऑर्डर? जो बर्लिन से आया था। अब बर्लिन से जो आदेश आया था उसमें क्या बताया गया था? क्या लिखा था? दैट मतलब कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये बच्चों का क्या होगा? फ्रेंच भाषा में अंतिम पाठ होगा। ये बात सुनकर फ्रेंच क्या हो जाता है? शॉक्ड हो जाता है। जब कोई व्यक्ति शॉक्ड हो जाएगा तो उसकी भावना ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। तो अब यहां पर आगे बताया जा रहा है किस प्रकार की उसकी भावनाएं बदल गई थी। तो क्या लिखा है? ही मतलब है फॉरगॉट। यहां पर सेकंड फॉर्म लगी है फॉरगेट की। वह फॉरगॉट मतलब भूल जाता है। अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? हिज टीचर के रूलर के बारे में। जो एमएमएल उसको रूलर मतलब स्केल से मारते थे उस पिटाई के बारे में भूल जाता है। क्या लगा है? ही फॉरगॉट वह भूल गया। अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में? हिज टीचर्स के रूलर के बारे में। और काय के बारे में? क्रैंकीनेस मतलब उनके सनकीपन व्यवहार के बारे में भूल जाता। दो चीजों के बारे में भूल गया था। टीचर के रूलर के बारे में मतलब उसके स्केल से जो पिटाई लगाते उसके बारे में, और वो क्रैंकीनेस मतलब उनका जो सनकी टाइप का व्यवहार था उस चीज के बारे में भूल जाता है। इंस्टीड मतलब होता है के स्थान पर। वह भूल गया और उनके स्थान पर उन दो चीजों को भूल जाता है। और इंस्टीड मतलब होता है के स्थान पर, उन दोनों चीजों के स्थान पर। ही मतलब वह। स्टार्ट मतलब होता है लगा। और क्या करने लगा? लाइकिंग मतलब पसंद करने लगा। किसको पसंद करने लगा? एमएमएल उनके शिक्षक को पसंद करने लगा। पहले वह पसंद नहीं करता था लेकिन अब वह क्या करने लगा? पसंद करने लगा। क्यों करने लगा? तो कारण लिखा है एज मतलब क्योंकि। ही वाज बीइंग वह हो रहे थे, पैसिव वॉइस में है। सेपरेटेड मतलब अलग हो रहे थे। किससे? फ्रॉम हिम मतलब उससे, मतलब एमएमएल जो है ना अलग हो रहे थे फ्रेंच से। तो यही बात लिखी है ही वाज बीइंग सेपरेटेड। वह क्या हो रहे थे? अलग हो रहे थे। फ्रॉम हिम मतलब उससे। और कितनी देर के लिए? कितने दिन के लिए? तो अपन बोल सकते हैं फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए वह उससे अलग हो रहे थे। तो इसलिए वह क्या करता है? उनको वह पसंद करने लगता है। तो ये भावनाएं उसके शिक्षक के प्रति हो गई। अब क्वेश्चन ने पूछा था स्कूल के प्रति भी पूछा था, तो अब हम स्कूल के प्रति उसकी भावनाएं बताते हैं। तो क्या लिखा है? हिज फीलिंग्स मतलब उसकी जो भावनाएं थी। टूवर्ड्स मतलब के प्रति। किसके प्रति? हिज स्कूल के प्रति। क्या हो जाती हैं? वो चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। कैसे बदल गई? तो लिखा है एज मतलब क्योंकि। ही डिड नॉट वह नहीं, और वांट मतलब होता है चाहना, वह नहीं चाहता था। और टू गिव अप मतलब होता है छोड़ना या त्यागना होता है। तो ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था। टू गिव अप मतलब छोड़ना या त्यागना नहीं चाहता था। किसको? हिज बुक्स मतलब अपनी पुस्तकों को नहीं छोड़ना चाहता था। जो उसको पुस्तकें जो बोरिंग लगती थी, बेकार लगती थी, आज वह क्या नहीं चाहता है? उन पुस्तकों को नहीं छोड़ना चाहता है। एंड और किसको? लेसन को। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? क्योंकि सीमली मतलब लगने लगे हैं। वो पुस्तकें कैसी लगने लगी हैं? ओल्ड फ्रेंड्स मतलब उसको ये चीजें पुराने मित्र की तरह लगने लगी हैं, इसलिए उनको छोड़ना नहीं चाहता था। ये स्कूल के प्रति उसकी भावनाएं बदल गई थी।